में एक ताजा खबर मिल रही है, पहले उसका रुख कर लेते हैं। चमोली से ये ताजा खबर मिल रही है। ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण गैरसैंण में बजट सत्र। उत्तराखंड सरकार अपने कार्यकाल का अंतिम बजट पेश करेगी आज। करीब 59,000 करोड़ का बजट पेश किया जाएगा और त्रिवेंद्र सरकार ये बजट पेश करेगी। पर्यटन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सेवा क्षेत्र को दे सकते हैं सौगात। चुनावी वर्ष होने को लेकर बजट लोक लुभावन होने के आसार है। करीब 13,000 करोड़ रुपए का यहां पर योजना बजट लाने की उम्मीद है। तो बजट सत्र चल रहा है और आज का दिन खास माना जा रहा है। आज बजट पेश करेंगे त्रिवेंद्र सिंह रावत। 59,000 करोड़ का ये बजट पेश होगा। त्रिवेंद्र सरकार आज अपने कार्यकाल का अंतिम बजट पेश करेगी। चुनावी वर्ष होने को लेकर बताया जा रहा है कि बजट लोक लुभावन हो सकता है। करीब 13,000 करोड़ रुपए का योजना बजट लाने की उम्मीद है। तो बड़ी और अहम खबर उत्तराखंड की आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार अपने कार्यकाल का अंतिम बजट पेश करेगी आज। करीब 59,000 करोड़ का बजट पेश करेगी त्रिवेंद्र सरकार। पर्यटन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर खासा ध्यान रखा जाएगा। क्या कुछ खास होगा किसानों के लिए, क्या कुछ खास होगा युवाओं के लिए, इस पर नजर बनी रहेगी। लेकिन आज सभी को है कि अंतिम बजट होने के नाते त्रिवेंद्र सरकार का बजट ये बहुत ही ज्यादा खास हो सकता है। सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए इस बजट को क्या तैयार किया गया है, बजट में क्या खास हो सकता है, क्या महंगाई पर नियंत्रण लगेगा, क्या विकास कार्य की दरिया बहेगी, क्या कुछ महाकुंभ के लिए है, ये सारी चीजें इस बजट में देखने वाली बात होगी। लेकिन ये जरूर मान लिया जाए कि क्योंकि त्रिवेंद्र सरकार का ये अंतिम बजट है, इस बजट में वो चीज सारी होगी जो जनता के हित में है, ताकि जनता इस बजट से खुश होकर दोबारा सरकार बनाने का मौका दे। इस चीज का ख्याल त्रिवेंद्र सरकार ने जरूर रखा होगा। तो आज अंतिम बजट पेश होगा त्रिवेंद्र सरकार का। ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण गैरसैंण में आज बजट पेश होगा। बजट सत्र चल रहा है। ये अपने आप में पहली बार है ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण और गैरसैंण में बजट सत्र पेश हो रहा है। और सबसे खास ये है कि ये त्रिवेंद्र सरकार का अंतिम बजट है। 2022 में विधानसभा का चुनाव होना है और ऐसे में क्या कुछ खास होगा इस बजट में, ये देखने वाली बात होगी। उत्तराखंड सरकार अपने कार्यकाल का अंतिम बजट पेश करेगी आज। करीब 59,000 करोड़ का बजट पेश करेगी त्रिवेंद्र सरकार। पर्यटन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सेवा क्षेत्र को सौगात दे सकती है। चुनावी वर्ष होने को लेकर बजट लोक लुभावन होने के आसार हैं। करीब 13,000 करोड़ रुपए का योजना बजट लाने की उम्मीद है। तो ये ताजा खबर बजट सत्र से जुड़ी। आज अहम दिन है, आज बजट पेश कर दिया जाएगा। आज बजट में क्या कुछ होगा इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। बस कुछ ही घंटे के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत बजट पेश करेंगे और इस बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा जाएगा। और खास बात यह है कि ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण गैरसैंण में ये बजट पहली बार पेश हो रहा है, क्योंकि ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया गया है गैरसैंण को। और ऐसे में ये भी मुद्दा बजट सत्र में उठा, क्योंकि स्थायी राजधानी बनाने की बात हो रही थी। उत्तराखंड सरकार अपने कार्यकाल का अंतिम बजट पेश आज करेगी। करीब 59,000 करोड़ का बजट पेश होगा और त्रिवेंद्र सिंह रावत इस बजट को पेश करेंगे। पर्यटन हो, क्योंकि उत्तराखंड पर्यटन नगरी है और ऐसे में पर्यटन को बढ़ावा मिले, पर्यटकों को सुविधा मिले, विकास की गति और बढ़े, इसको ध्यान में रखते हुए बजट को तैयार किया गया है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था चूंकि कोरोना काल में पूरी तरीके से चरमराई हुई थी, उसको कैसे दुरुस्त किया जाए, कैसे उसमें जान डाली जाए,
क्योंकि रीढ़ की हड्डी है अर्थव्यवस्था, और ऐसे में किस तरह से उसे मजबूत किया जाए उसको लेकर भी खासा ध्यान इस बजट में रखा गया है। तो बजट सत्र से जुड़ी ये ताजा खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तराखंड बजट सत्र का दिन आज है। आज बजट सत्र के दिन बजट को पेश किया जाएगा। आज खास दिन है। तो उत्तराखंड सरकार अपने कार्यकाल का अंतिम बजट की। ब्यूरो चीफ शान चौधरी जी इस खबर पर जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। शान चौधरी जी, आज खास दिन है, बजट सत्र में आज बजट पेश किया जाएगा। कितना लोक लुभावन ये बजट होगा? देखिए, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज अपना बजट पेश कर रहे हैं और इस बजट को लेकर काफी खास बात यह है और कई विशेषताएं ये है कि आज इस बार जो है ये बजट सत्र गैरसैंण में आयोजित हो रहा है। और इससे भी बड़ी खास बात ये है कि गैरसैंण के साथ साथ गैरसैंण से ही मुख्यमंत्री कई सौगात राज्य की जनता को देने वाले हैं। लगभग 56,000 करोड़ रुपए का ये बजट का आकार रखा गया है, जो आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है पेश करेंगे। शाम 4 बजे जो है बजट पेश किया जाएगा। और मुख्यमंत्री पहले ही कई बार ये कह चुके हैं कि लोक लुभावन बजट होगा, आम वर्ग का इसमें ख्याल रखा जाएगा। और बजट की विशेषता को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने सुझाव भी आम जनता से मांगे थे, उन सुझावों को भी जो है इस बजट में शामिल किया जाएगा। तो ये प्रमुख रूप से कई बातें आज बजट में देखने को मिलेगी। और खास बात ये भी है कि आज बजट पेश होने से पहले मुख्यमंत्री गैरसैंण में ही कैबिनेट की बैठक कर रहे हैं और कैबिनेट की बैठक से वो कई सौगात जो है आज राज्य की जनता को देने वाले हैं, जो इस बजट में देखने को मिलेगी। कुछ हमारे साथ युवा जी हाँ जी बिल्कुल, जो आपने कहा है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सुझाव मांगे थे, तो कैसे कैसे सुझाव मिले हैं? आम लोग क्या चाहते हैं बजट में? देखिए, जनता से सुझाव मांगे गए थे, ये तो अभी स्पष्ट नहीं है कि किस तरह के सुझाव सरकार के पास आए हैं, क्योंकि बजट का एजेंडा पूरी तरीके से गोपनीय रखा जाता है। मगर हाँ, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी है, बजट के तौर पर चाहे पर्वतीय क्षेत्र हो, चाहे तराई क्षेत्र हो, या युवा हो या महिलाएं हो या बुजुर्ग हो, सभी ने अपने सुझाव रखे हैं। और ये अंतिम फैसला सरकार को लेना है, यानी कि मुख्यमंत्री के तौर पर लेना है कि बजट में जो सुझाव आए हैं उन पर किस तरह से सरकार अपना फैसला देती है या बजट में क्या क्या सुझाव को शामिल करती है। जी, किसानों के लिए क्या होगा, युवाओं के लिए क्या होगा, क्या कुछ खास होगा, किस पे सबसे ज्यादा ध्यान देगी सरकार? देखिए, इस बजट की बात करें तो इस बजट में राज्य के लोगों को कई सौगात जो है सरकार दे सकती है। इस तरह से फ्री पानी की बात जो आ रही है सामने के, लगभग 20,000 लीटर तक सरकार जो है पानी फ्री देने की व्यवस्था कर सकती है। अल्पसंख्यकों के लिए कुछ योजनाएं जो है घोषणा कर सकती है, यानी कि कम ब्याज पर लोन दे सकती है। इस तरह का प्रस्ताव भी जो है इस बजट में रखा जा सकता है। महिलाओं का विशेष तौर पर ख्याल जो है रखा जाएगा, क्योंकि महंगाई इस समय बढ़ रही है, तो महिलाओं को किस तरह से राहत दी जाए, बुजुर्गों को किस तरीके से राहत दी जाए। लगातार सरकार जो है फसल के मूल्य को दोगुना करने की बात कर रही है, तो किसानों के लिए किस तरह की रियायत इसमें दी जाए, उद्योगपतियों को किस तरह से राहत दी जाए। तो जब बजट पेश होगा असल तस्वीर तो तभी आएगी। मगर जनता के तौर पर हर वर्ग को ये उम्मीद है कि त्रिवेंद्र रावत सरकार का ये आखिरी बजट होगा, तो आखिरी बजट लोक लुभावन बजट होगा और कई महत्वपूर्ण घोषणाएं यहाँ इस बजट में देखने को मिल रही है। और बिल्कुल महत्वपूर्ण घोषणाएं के साथ ही यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी ज्यादा जोर दिया जाएगा। शान जी, निश्चित तौर पर देखिए, कुंभ का आयोजन भी हो रहा है। कुंभ का आयोजन भी सरकार ने बेहतर तरीके से किया है और नोटिफिकेशन भी अब उसका जारी हो गया है। 1 माह का ये कुंभ होगा। कुंभ दिव्य हो, भव्य हो, इस तरह की व्यवस्था भी सरकार ने की है। पर्यटन प्रदेश उत्तराखंड को कहा जाता है। पर्यटन की अपार संभावनाएं उत्तराखंड में है। उस दृष्टि से भी इस बजट में कुछ नया देखने को मिलेगा। धार्मिक टूरिज्म जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, तो धार्मिक टूरिज्म का भी एक फोकस जो है इस बजट में देखने को मिलेगा। तो सभी वर्गों को और सभी क्षेत्रों को उम्मीद है कि कुछ ना कुछ मुख्यमंत्री के पिटारे से आज जब बजट पेश होगा तो जरूर निकलेगा और हर वर्ग को इसमें राहत देखने को मिलेगी। देखिए, आपदा एक बड़ा मसला हो गया उत्तराखंड में, तो आपदा प्रबंधन के लिए भी खासा ध्यान रखेगी सरकार? निश्चित तौर पर देखिए, आपदा को लेकर सरकार का लगातार फोकस रहा है और जब भी बरसात का सीजन होता है तो उससे पहले सरकार जो है तमाम उन सुविधाओं को दुरुस्त करती है जिससे आपदा राहत के लिए काम किया जाए। और आपदा को राहत को लेकर समय समय पर प्रभावित लोगों को जो है
छूट भी दी जाती है, राहत भी दी जाती है, और आपदा को लेकर भी जो है इसमें कुछ ना कुछ एक नया देखने को मिल सकता है। जैसे मैंने पहले बताया, क्योंकि त्रिवेंद्र रावत सरकार का ये आखिरी बजट होगा, तो आखिरी बजट से काफी उम्मीदें राज्य की जनता को है, और मुख्यमंत्री भी लगातार इस ओर इशारा कर रहे हैं। शायन चौधरी जी, आप उम्मीद की बात कर रहे हैं, मैं चाहूंगी कि आसपास के लोग से आप बात कीजिए कि क्या चाह रही है जनता, क्या उम्मीद है अपनी सरकार से बजट को लेकर। देखिए, कुछ युवा हमारे साथ हैं, कुछ नौजवान हमारे साथ हैं, महिलाएं हमारे साथ हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि आखिर आज बजट पेश हो रहा है, उससे किस तरह की उम्मीद है। आज उत्तराखंड सरकार बजट पेश कर रही है, आपको किस तरह की उम्मीद है? पहले तो मैं इस बात की शुभकामना देना चाहूंगा कि इतनी कठिन परिस्थितियों से गुजरने के बाद, ये देश पे कोरोना का काल था, उस कठिन परिस्थिति से गुजरने के बाद जो सरकार बजट पेश करने जा रही है, इन सभी के लिए जनता को बहुत सारी उम्मीदें हैं। जनता को बहुत सारे आखिरी बजट है, जैसे सबको पता है, इसलिए जनता को, देश के युवाओं को, देश की महिलाओं को, उत्तराखंड खासकर उत्तराखंड के जो नौजवान हैं तो सरकार से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, और ये आश्वासन दिलाया है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने कि उनकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे और ये बजट सबसे अनोखा होगा, ऐसा उनका है। देखिए, युवा के तौर पर इस बजट को बेहतर तरीके से देख रहे हैं, कुछ लड़के भी, यानी कि महिलाएं भी हमारी साथ हैं, वो किस तरह से इस बजट को देखते हैं, उनसे बात करेंगे। आज मुख्यमंत्री बजट पेश कर रहे हैं, आप किस तरह से देखते हैं लड़की के तौर पर, महिला के तौर पर? मतलब बजट में क्या कुछ महिलाओं के लिए, विकास के लिए होना चाहिए, आप किस तरह से देखते हैं, क्या मांग करते हैं? जहाँ तक मैं देखती हूँ कि महिलाओं को सशक्त होना चाहिए, तो मैं चाहती हूँ कि ये बजट महिलाओं से हर तरफ से लाभदायक हो, जैसे महिलाएं हिसाब से आज कदम सबके साथ कदम से कदम मिलाते चल रही है, तो मैं यही उम्मीद करती हूँ कि ये बजट महिलाओं को। युवा हो या महिलाएं हो, सबको बजट से उम्मीद है। कुछ और भी युवा हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जानेंगे बजट को लेकर किस तरह की उम्मीदें हैं। हम चाहते हैं सब युवा लोग, युवाओं के लिए भी हमें हमारे उत्तराखंड प्रदेश में बहुत सारी, जैसे निजी तौर पे हम लोग कुछ व्यापार कर सकते हैं, यदि उसमें ऐड की जाए तो ज्यादा अच्छा। देखिए, युवाओं को खास तौर पर उम्मीद है। एक बुजुर्ग भी हमारे साथ हैं जो सर्विस क्लास है, उनसे जानेंगे कि उनको किस तरह का ये बजट होना चाहिए और किस तरह की सुविधाएं सरकार से चाहिए। आज उत्तराखंड सरकार जो है अपना बजट पेश कर रही है, किस तरह का बजट आप देखना चाहते हैं या क्या मांग आप चाहते हैं, सरकार से क्या उम्मीदें हैं? सरकार से तो यही चाहते हैं कि जो है जो आजकल के लोग जो है जो युवा क्लास के हैं, उनके लिए रोजगार मिले, उनके लिए अच्छा वो हो, सुविधा हो, यही हम चाहते हैं। आप बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों के लिए किस तरह से बजट में प्राविधान होना चाहिए? बजट में तो ऐसा है जी, जब ये जो है पेंशन लग रही थी, वो भी हमें लगनी, सुबह 62 साल उम्र हो गई, उससे आगे क्या बता सकते हैं। मैंने कई बार जो है फॉर्म भर के दे चुका हूँ, फिर भी हमारा बजट नहीं आया। देखिए, बुजुर्ग है, एक्स सर्विस क्लास है, इनको उम्मीद है कि पेंशन उनको मिलनी चाहिए, पेंशन की व्यवस्था होनी चाहिए। व्यापारी के तौर पर भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे कि व्यापारी वर्ग को किस तरह की उम्मीद है आज के बजट से। उत्तराखंड सरकार आज अपना बजट पेश करे, किस तरह की उम्मीदें हैं? महंगाई कम होनी चाहिए, टैक्सेशन कम होना चाहिए, यही बजट चाहिए। आप, क्योंकि आप एक शॉप चलाते हैं, किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है जिससे सरकार आपको राहत दे? महंगाई की वजह से सेल्स कम हो गए, हर रेट, चाहे वो पेट्रोल की महंगाई हो, सब्जी की महंगाई, अल्टीमेटली यही प्रॉब्लम आई। तो सरकार से किस तरह की राहत की उम्मीद करते हैं? टैक्स की राहत होनी चाहिए। ये उद्योगपति हमारे साथ थे, कुछ महिलाएं हमारे साथ थी, कुछ एक्स सर्विसमैन हमारे साथ थे, यूथ हमारे साथ थे, सबकी उम्मीदें हैं। और उद्योगपति के तौर पर जहां कहना है या व्यवसायी के तौर पर कहना है कि टैक्सेशन में छूट होनी चाहिए, पेंशन होनी चाहिए, महिलाओं के लिए और ज्यादा स्कीम सरकार को लानी चाहिए, रोजगार की बात युवा ने की है। तो कुल मिलाकर बजट को लेकर सरकार से काफी उम्मीदें हैं। जी देखिए, यहाँ पर सामने आई थी कि तमाम चुनौतियों के बावजूद भी विकास कार्य की गति को आगे बढ़ा रही है सरकार। तो ऐसे में सरकार के सामने बड़ी चुनौती है कि कैसे अर्थव्यवस्था के ढांचे को ठीक करते हुए तमाम वर्गों पर ध्यान दिया जाए। निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से महंगाई बढ़ी है और महंगाई को लेकर जो बात सामने आई है कि लोगों की खर्च करने की कैपेसिटी कम हुई है, टैक्स में वो छूट चाहते हैं,
रोजगार यूथ चाहते हैं, पेंशन लोग चाहते हैं, महिलाएं और ज्यादा मजबूत चाहती है, मजबूती के साथ सरकार से उम्मीदें रखते हैं कि सरकार को और सशक्त करे। तो ये ऐसे पहलू है जो सामने निकल कर आए हैं। अब जब 4 बजे बजट होगा तो बजट किस तरह का पेश करेगी सरकार और किस तरह से जो हर वर्ग है उस पर किस तरह से खरा उतरेगी, ये देखने वाली बात होगी। ठीक, बिल्कुल नजर बनाए रखिएगा शान चौधरी जी। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो ब्यूरो चीफ शान चौधरी जी लाइव जुड़े थे इस खबर पर। बजट सत्र पर टीवी 100 की रहेगी नजर और पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। और हालांकि 4 बजे जैसा कि ब्यूरो चीफ ने हमारे जानकारी दी कि बजट पेश होगा, हर वर्गों का ध्यान रखा जाएगा और त्रिवेंद्र सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है कि कैसे किस तरीके से अर्थव्यवस्था के ढांचे को ठीक करते हुए तमाम वर्गों पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि आर्थिकी बहुत ज़्यादा हिली हुई है और कोरोना काल ने जहां अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से निचले स्तर पर ला दिया, राजवार तरीके से अगर बात करें तो उसको ध्यान में रखते हुए कि कैसे किस तरीके से उस राशि का इस्तेमाल किया जाए ताकि सरकार का राजस्व भी बना रहे और साथ ही साथ विकास कार्य भी चलता रहे। एक बड़ी चुनौती है कि कैसे और किस तरीके से जनता को लुभाए ये बजट, उसके लिए कैसी तैयारियां सरकार को करनी है, इसको लेकर भी जरूर चर्चा हुई। और ऐसे में अब कुछ ही घंटे का इंतजार और उत्तराखंड में बजट सत्र तो चल ही रहा है। आज पता चल जाएगा कि क्या कुछ उत्तराखंड वासियों के लिए सरकार ने रखा है, क्या कुछ सुविधाएं हैं, कैसे विकास कार्यों की गति को आगे बढ़ाया जाएगा, कैसे नौजवान युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, टैक्स में कैसे राहत दी जाएगी, महंगाई पर कैसे कंट्रोल किया जाएगा, महिला सुरक्षा को लेकर क्या कुछ खास रहेगा, महिलाओं के लिए रिजर्वेशन में क्या कुछ रहेगा, क्या कुछ उनकी सुरक्षा के लिए अलग से काम करेगी सरकार। बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पर बुजुर्ग भी आस लगाए बैठे हैं कि कैसे उनके पेंशन जो है जो राशि है उसको भी बढ़ाया जाए, उनका पेंशन मिले और सरकार खासा ध्यान दे बुजुर्गों पर, अलग से कुछ सुविधाएं दे। तमाम ऐसी चीजें हैं जो जिस पर सरकार को ध्यान देना है और करना भी है।